नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो कल की क्लास में संस्कृत साहित्यकारों में हमने देखा था कालिदास जी के बारे में, और आज की जो क्लास है वो है हमारे भारवी जी के ऊपर। ठीक, तो भारवी के बारे में आइए देखते हैं। ये अर्थ गौरव के लिए इन्हें जाना जाता है, और क्या क्या है इनके बारे में देखते हैं क्लास में। बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। भारवी भारवी जो है ये बृहत्त्रयी में शामिल रचनाकार है। कौन है ये? बृहत्त्रयी में शामिल रचनाकार है। समय सीमा क्या है इनकी? तो समय सीमा है 560 ईस्वी के लगभग। क्या है? 560 ईस्वी के लगभग। निवास स्थान क्या है? इनका जो निवास स्थान है वो दक्षिण भारत है। क्या है? दक्षिण भारत है। पिता पिता इनके कौन से हैं? पिता के नाम इनके क्या है? तो श्रीधर नाम है, जो सर्वमान्य रूप से है। और एक दूसरा नाम भी मिलता है इनके पिता का, वो है नारायण स्वामी। और यह अवंती सुंदरी कथा के अनुसार लिया जाता है। अगर पूछे कि अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का क्या नाम था, तब आप नारायण स्वामी को बताएंगे। ठीक, इनकी माता कौन है? माता का नाम इनके सुशीला देवी था। वास्तविक नाम भारवी का क्या था? दामोदर था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। पुत्र का नाम मनोरथ था। और ये शैव संप्रदाय से आते हैं। ठीक, संप्रदाय क्या है? शैव है। उपाधियां इनकी देख लेते हैं। तो उपाधियां हैं आतपत्र, दामोदर भट्ट, अर्थ गौरव। क्या है? आतपत्र, दामोदर भट्ट और अर्थ गौरव है। अच्छा, ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भारवी। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ग्रंथ में इनका सिर्फ एक ही ग्रंथ मिलता है और उसका नाम है किरातार्जुनीयम। क्या है? किरातार्जुनीयम। अब देखते हैं किरातार्जुनीयम के बारे में। किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, इसमें टोटल कितने सर्ग हैं? तो इसमें टोटल 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं टोटल इसमें? 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द से होता है और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है। ठीक, प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द से होता है, अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन आया था पीजीटी में कि किस ग्रंथ के प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द से हुआ है और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा था? वो किरातार्जुनीयम था। अच्छा, प्रथम 3 सर्ग को पाषाण त्रय कहा जाता है। किरातार्जुनीयम के जो पहले 3 सर्ग हैं, उन 3 सर्गों को पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। टोटल सर्ग कितने हैं? तो टोटल सर्गों की संख्या जो हमें मिली है वो 1030 और 1040 दोनों मिली है। और क्वेश्चन जो आया था पीजीटी का, उसमें जो है 1040 को मान्यता दी गई है। तो आयोग के अनुसार माना हुआ उत्तर 1040 है। अतः हम अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो 1040 ही लगाएंगे, और अगर 1040 नहीं मिलता 1030, तब हम 1030 को टिक करेंगे। इसका उपजीव्य क्या रहा है? इसका आधार क्या रहा है? इसका आधार रहा है महाभारत का वन पर्व। रस इसमें कौन सा है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ और मालिनी नामक 2 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके नायक कौन है? तो किरातार्जुनीयम में नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है और प्रतिनायक शिव है। नायक कौन है? नायक अर्जुन है, प्रतिनायक शिव है और नायिका के रूप में द्रौपदी जी का इसमें दिखाई देती हैं। अन्य पात्रों में कौन से हैं? कृष्ण है, इंद्र है, पांडव है, दुर्योधन है, मूक यक्ष है, वनेचर है, इत्यादि। ये सारे पात्र क्या हैं? अन्य पात्र के रूप में इसमें आए हुए हैं। तो ये थे हमारे भारवी जी। अच्छा, भारवी के बारे में जगह न होने के कारण हमने 2 चीजें इनके बारे में छोड़ दी है, तो वो आपको बोल देते हैं, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। वो 2 चीजें ये है कि ये भारवी का नाम जो है, कालिदास और अश्वघोष 2 कवि आते हैं। कालिदास और अश्वघोष के बाद इनका नाम लिया जाता है। भारवी का जो नाम लिया जाता है वो कालिदास और अश्वघोष के नाम के बाद लिया जाता है। अच्छा, भारवी की वाणी को इनकी इनकी वाणी को नारियल फल के समान माना जाता है। भारवी की वाणी को, इनकी वाणी को किसके? नारियल फल के समान माना जाता है। ठीक, तो बस यही 2 पॉइंट थे जो छूट रहे थे। बाकी तो जितने पॉइंट थे वो सारे शामिल इसमें कर लिए गए हैं। तो देख लेते हैं एक बार फिर से, रिपीट कर लेते हैं भारवी को। भारवी जो है बृहत्त्रयी में शामिल रचनाकार हैं। समय इनका 560 ईस्वी के लगभग है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। पिता का नाम श्रीधर है, जो सर्वमान्य है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार अगर पूछा जाए तब उनके पिता का नाम नारायण स्वामी है और माता का नाम इनके सुशीला है। इनका वास्तविक नाम दामोदर है। पत्नी का नाम इनकी रसिकवती या रसिका है और पुत्र का नाम मनोरथ है। और ये शैव संप्रदाय से आते हैं। इनकी उपाधियां क्या है? तो आतपत्र है, दामोदर भट्ट है। दामोदर तो इनका वास्तविक नाम भी था, दामोदर भट्ट इनकी उपाधि भी है।
अच्छा, अर्थ गौरव के लिए ये प्रसिद्ध भी हैं और अर्थ गौरव इनकी उपाधि भी है। ठीक, ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, जैसे कि एक सूक्ति आती है ना, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव। उपमा के लिए कालिदास और भारवी जो हैं वह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। और दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, दंडी पद लालित के लिए और माघ में उपर्युक्त तीनों गुण पाए जाते हैं। तीनों कौन कौन से? उपमा था, अर्थ गौरव था और ये पद लालित, ये तीनों गुण जो है हमारे माघ में पाए जाते हैं। तो उपमा के लिए जो है उपमा कालिदास की, भारवे अर्थ गौरवम, और दंडी पद लालित्यम, दंडी किसके? पद लालित के लिए है। और माघे संति त्रयो गुणा, माघ महोदय में तीनों गुण पाए जाते हैं, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों। तो ये जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। खैर ये सूक्ति हम आगे जो है अपने माघ को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जरूर नोट कराएंगे। तो भारवी के ग्रंथ को देख लेते हैं। इनका एक ही ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में टोटल 18 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द से हुआ है और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है। पहले 3 सर्ग को पाषाण त्रय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल जो है 1030 श्लोक हैं। वही 1030 इसमें जो है वो श्लोक हैं, ना कि सर्ग हैं। सर्ग तो इसमें 18 हैं, इसमें 1030 श्लोक हैं। क्या है? 1030 श्लोक हैं या 1040। ठीक, 1030 भी मिलता है, 1040 भी मिलता है। जो पुराना पेपर में जो उठा के देखने पे आपको मिलेगा वहाँ 1040 मिलेगा, जो आयोग द्वारा माना गया उत्तर। तो अगर 1040 मिलता है तो आप 1040 को नोट टिक करेंगे। अगर ये नहीं है तब आप 1030 को लगाएंगे। इसका आधार ग्रंथ रहा है महाभारत का वन पर्व। रस इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद इसमें वंशस्थ और मालिनी है। नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। प्रतिनायक के रूप में किरात वेशधारी शिव जी को लाया गया है। और इसमें जो अन्य पात्र हैं उसमें कृष्ण है, इंद्र है, पांडव है, दुर्योधन है, वनेचर है, मुकेश है। ये सब इसके अन्य पात्र के रूप में हम इन सबको देख सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट छूट गया जो हम लिखे नहीं है। तो वो 2 पॉइंट ये है कि इनका जो नाम लिया जाता है कालिदास और अश्वघोष 2 कवियों के बाद लिया जाता है। और इनकी वाणी को नारियल के फल के समान माना गया है। और इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस क्या कहते हैं ग्रंथकार के या किस संस्कृत साहित्यकार की वाणी को नारियल के फल के समान माना जाता है। ये पीजीटी का क्वेश्चन है। तो किसके माना जाता है? भारवी के वाणी को नारियल के फल के समान माना जाता है। तो भारवी के बारे में बस इतना ही था। और अब हम क्या बताएं, देखते हैं अगले अपने साहित्यकार माघ के बारे में। लेकिन उनके बारे में अभी नहीं देखेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।